हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स पे। इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एक रिसेंट सर्वे क्लेम करता है कि इंडिया में जो यूथ है 30 से 44 इयर्स की एज के बीच में, वो लीस्ट हैप्पी। एंड ये सर्वे बहुत ही क्रेडिबल है, विच मीन्स दोज हु आर एजेड बिटवीन 30 to 44 are going into depression in India. So let us take a deep dive into this topic and try to understand it from end to end. 20th मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया। एंड इस रिपोर्ट में फिनलैंड को रैंक 1 दी गई, while इंडिया was given 126th रैंक आउट ऑफ 143 countries. According to this report, happiness demographic comprises of individuals under the age of 30, while people who are aged between 30 to 44 have reported lowest level of happiness in India, and Afghanistan has been declared as the least happiest country to live in. यहाँ पर अफगानिस्तान का रिजल्ट तो समझ आता है, पर इंडिया जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और अपने जीडीपी पर कैपिटा से ऑब्जेक्टिव बना के रखता है कि 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन का स्टेटस अचीव कर लेगा, उसका यूथ ऑलरेडी सफर कर रहा है। And in contrast to this, all Scandinavian countries have achieved a 7-point scale out of 10. तो क्वेश्चन ये राइज होता है, कितना क्रेडिबल है ये सर्वे, क्या डेटा इन्होंने यूज किया है और कितना हम रिलाई कर सकते हैं इनकी फाइंडिंग्स के ऊपर, और अगर ये सब कुछ सच है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये इंडिया के लिए। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूज करता है गैलप के पोल सर्वे को, जिसमें कि एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट किया गया और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपनी करंट लाइफ को कैसे देखते हैं ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, और इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेज पर ये रिस्पॉन्स वेरिएबल को क्रिएट किया गया। विच मीन्स इस रिस्पॉन्स सर्वे में इंडिया में जो यूथ 30 to 44 की एज में है, उन्होंने अपनी लाइफ को लो रैंक किया है। अब अगर रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट किया गया है तो जरूर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को भी क्रिएट किया गया हो, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है जानने के लिए कि रिस्पॉन्स वेरिएबल में क्या चेंज आएगा उनके चेंज होने से। सो दीज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आर जीडीपी पर कैपिटा, जो इंडिया में ग्रो कर रहा है, इसकी नेचुरल लॉग वैल्यू को यूज किया गया। नेक्स्ट वेरिएबल जो यूज किया गया वो था हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी इतनी खास नहीं है बिकॉज ऑफ अवर फूड हैबिट्स। थर्ड वेरिएबल जो यूज किया गया वो है सोशल सपोर्ट। उसमें पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर आप काउंट कर सकते हैं, और मेजरली 30 to 44 ईयर्स की एज के पीपल ने रिपोर्ट किया कि उनके पास ऐसा कोई दोस्त भी नहीं। फोर्थ वेरिएबल लिया गया फ्रीडम ऑफ मेकिंग लाइफ चॉइसेस, और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इंडिया की तरफ से। People in India actually believe they have a choice to choose the career they want to pursue. फिफ्थ वेरिएबल जो यूज किया गया वो है जेनरोसिटी। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट 6 months में आपने कहीं पर भी मनी डोनेशन किया है, और इसमें मैक्सिमम इंडियंस का रिस्पॉन्स नो था। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल यूज किया गया वो था करप्शन परसेप्शन एट गवर्नमेंट लेवल, एंड इसमें भी करप्शन का परसेप्शन हाई रहा इंडियंस के लिए। 7th और 8th वेरिएबल जो इस इंडेक्स में इंक्लूड किए गए वो थे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन पीपल एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सैडनेस एंड वरी ऑन पीपल, जिसमें कि नेगेटिव इफेक्ट फॉर इंडियंस केम आउट टू बी मच मोर सिग्निफिकेंट। आफ्टर ऑल दिस, 9th वेरिएबल विच वॉज इंक्लूडेड इन दिस स्टडी इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। लोगों को कितना भरोसा है अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे, जुडिशरी पे, लोकल पुलिस पे, इसके बारे में सवाल किए गए, और इन सब चीज़ों के बाद इंडिया को 126 रैंकिंग मिली, जो कि बहुत ही ख़राब है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन इस पूरे सर्वे में जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि 60% ऑफ इंडिया से रिपोर्ट किया उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है एट द टाइम ऑफ नीड, जबकि इंडियंस जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी हमारे पास एक ऐसा दोस्त नहीं है या ऐसा पार्टनर नहीं है जिसके ऊपर हम काउंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन लेवल इंडिया में हाई हो गई। पर यही चीज़ और भी बड़ी हो जाती है जब हम सोचते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने वाला है। तो क्या इतनी एंजाइटी और प्रॉब्लम्स के साथ जो यूथ फेस कर रहा है, इंडिया एक डेवलप नेशन बन सकता है? ऑफ कोर्स एक डेवलप नेशन जरूर बन सकता है, क्योंकि डेवलप नेशन जीडीपी पर कैपिटा में बिलीव करता है, और जीडीपी पर कैपिटा से एजुकेशन एंड हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है। पर इन सब चीज़ों से सोशल सपोर्ट और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वरी एंड सैडनेस कम नहीं होता, उस पर लिमिटेड इम्पैक्ट रहता है। विच मीन्स 2047 तक अगर इंडिया डेवलप नेशन बन भी गया तब भी एक हैप्पी नेशन नहीं बनेगा until and unless Indians start appreciating their life in India. तो क्या इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा बट फिर भी यूनाइटेड किंगडम से बहुत पीछे रह जाएगा? अब यूनाइटेड किंगडम की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को
इस इंडेक्स में 20th रैंकिंग मिली है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनाइटेड किंगडम को 23rd रैंकिंग मिली है। सोशल सपोर्ट में उसकी रैंकिंग 54th है। फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस में उसकी रैंकिंग 51st है और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इमोशंस में उसकी रैंकिंग 53rd है। विच मीन्स एक पूरी तरह से डेवलप नेशन होते हुए भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाकी कंट्रीज से पीछे होते हुए भी यूनाइटेड किंगडम में लोग बहुत हैप्पी है। और इसका सबसे बड़ा रीजन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। एंड सबसे फनी पार्ट ये है कि यूनाइटेड किंगडम में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट होते हुए भी दे हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स टू काउंट ऑन एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होपफुली बाय 2047 जब हम एक डेवलप नेशन बने तो हम एक हैप्पी नेशन भी बने। एक हैप्पी नेशन बनने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि इंडियंस जो अंडर द एज ऑफ 30 है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करते रहें और अपने बड़ों को भी मेंटल अवेयरनेस के बारे में अच्छे से समझाएं ताकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से हम लोग दूर रह सकें। Alright, I think that is all for this video. If you like this video, please share it with others so that they also understand how can we become a happy nation while moving towards a developed country status. Thank you for tuning in. I will see you in the next video.